हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स में से है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट इज शोन टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डायग्राम शोन इन द चार्ट। तो ये वाला चार्ट बच्चों को दिखाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों से पूछा जा रहा है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू कर्व्स शोन। तो इसको अभी बच्चों को अच्छी तरह से देखना होगा, तभी वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है 0 से, ठीक है। और π/2 ये वाला जो है इसके बिल्कुल करीब होता जा रहा है, मगर टच नहीं करेगा इसको, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 0 से ग्राफ ऐसे गिरता 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 यहाँ जा रहा है, ठीक है, फिर इधर चला गया। और ये क्या है, 0 की तरफ जो है वहाँ उसको टच नहीं करेगा, मगर उसको अप्रोच करेगा। तो अगर हम अच्छी तरह से ग्राफ्स की नॉलेज रखते हैं तो इसको इमीडिएटली बच्चा जो है पहचान सकता है। अगर मैं इनका नाम रखूं कि भाई ये है f(x) और इसका नाम रखूं कि ये है g(x), तो मैं बोल सकता हूं कि f(x) जो है ये है टेंजेंट x, क्योंकि ये π/2 को अप्रोच करता है, π/2 की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे π/2 फिर π/2 x की जगह पे हम रखने की कोशिश करेंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, π/2 के अप्रोच नहीं कर रहा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और कोड जो है, जैसे ही कोड को हम इनपुट देंगे 0 के करीब, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। tan जो है π/2 के आसपास इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। कोटेंजेंट का ग्राफ जैसे जैसे हम उसकी वैल्यू 0 के करीब लाते हैं तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। चलिए, अब ये फंक्शन तो हमें पता चल गया कि एक जो है टेंजेंट x है, f(x) जो है, और g(x) जो है वो है कोटेंजेंट x। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट आर देयर डोमेन्स एंड रेंजेस। ठीक है, पहले f(x) की बात करते हैं। f(x) क्या है, टेंजेंट x। टेंजेंट x को कैसे लिखते हैं हम, sin x बाय cos x। तो टेंजेंट की डोमेन क्या होगी, टेंजेंट के डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे, मगर वो नहीं आएंगे जिस पे cos हमारा है 0 बनता है। तो अब मैं लिख रहा हूँ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, अब टेंजेंट किस पे 0 बनता है, अगर टेंजेंट को ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 दिए जाएं, तो उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ये है, आप इसमें n की जगह पे इंटीजर फिल करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर में से ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो cos को 0 बनाती हैं, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। अब है रेंज ऑफ टेंजेंट x। तो रेंज हमें पता ही है कि भी रेंज क्या है, ये ऑल रियल नंबर्स है। ये ग्राफ जो है इसका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया tan का डोमेन और रेंज। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन जो हमारा था कोटेंजेंट x, वो क्या होता है, cos x बाय sin x। अब इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ g, तो इसको किसी वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है, मगर इन वैल्यू से दिक्कत है जो कि साइन को 0 बनाती हैं। तो मैं लिखूँगा डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, मगर कौन सी वैल्यूज़ को छोड़ना है, जो यहाँ पे नीचे 0 बनाती हैं। तो वो कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, साइन मतलब 0 कहाँ पे होता है, n π पे। साइन जो है 0 कहाँ पे होता है, n π में। तो डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं मगर इनको छोड़ के, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 बना देती हैं। रेंज क्या है, रेंज इसकी भी टेंजेंट जैसी है, क्योंकि ग्राफ जो है ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, जैसे कि हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है।
अब आते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स एक्स एक्सिस बिटवीन कॉमा है टू कर्व्स कॉमा एक्स एक्सिस बिटवीन 0 to π/2। तो एक फिक्स किया हुआ है कि 0 से π/2 के बीच में रहना है, एक तरफ एक्स एक्सिस होनी चाहिए और एक तरफ ये कर्व होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, थोड़ा मैं आपको बाउंड्री मार्क करके दिखाता हूँ। एक तरफ ये देखो बच्चों, ये है टेंजेंट, एक तरफ कौन है, ये है कोटेंजेंट, और एक तरफ कौन है, एक्स एक्सिस। तो ये इसके अंदर ब्लू ये जो फिगर है इसके अंदर अंदर हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा और कलर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस एरिया, दिस ग्रीन एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है। चलिए अब इसको लगाते हैं हम। अब देखिए, थोड़ा इसको समझिए सी पार्ट को। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्क करता हूँ, क्योंकि ये पूरा एरिया एक ही कर्व के नीचे नहीं आ रहा, तो ये कुछ पोर्शन इसका मैं इसको पार्टीशन कर रहा हूँ एरिया की। ठीक है, ये देखना थोड़ा सा, ये पार्टीशन कर रहा हूँ मैं बोलूँगा कि ये वाला एरिया, इसके ऊपर जो कर्व है वो है टेंजेंट, ये वाली, ये इसने इतने पोर्शन के ऊपर, और इसकी लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है लेफ्ट वाला, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये 0 से π/4 है, और इसके ऊपर जो कर्व है वो है 10x। ठीक है, अब आता हूँ मैं इस पोर्शन की ओर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन, ये वाला जिसके ऊपर जो कर्व है वो है gx। ठीक है ना, आपने ध्यान रखना क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन है कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैंने पार्टीशन की है। तो ये वाला जो है ये 10x के नीचे है, ये वाला जो है ये कोटेंजेंट x के नीचे। पहले मैंने लगाया था टेंजेंट वाला। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ कोटेंजेंट वाला। तो मतलब ये वाला जो है ये येलो कलर का है, ये वाला जो मैंने लगाया था। अब जो मैं लगाऊंगा ये लगाऊंगा ग्रीन कलर वाला। तो इसमें π/4 एक स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप जो है π/2 है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 से मैं x इज इक्वल टू π/4 गया था। अब मैं x इज इक्वल टू π/4 से x इज इक्वल टू π/2 जाऊँगा। तब मेरा एरिया कौन सा आएगा, जो कोटेंजेंट x कर्व के नीचे है। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे। टेंजेंट x की इंटीग्रेशन है -log mod cos x विद द लिमिट्स 0 to π/4, और कोटेंजेंट x की जो इंटीग्रेशन है वो है log mod sin x विद द लिमिट्स π/4 to π/2। अब इस माइनस को तो बाहर रख लेता हूँ मैं। ठीक है, और अंदर वैल्यूज फिल कर रहा हूँ, cos π/4 विद इन द मॉडुलस और log मॉडुलस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह से यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे cos π/4 की वैल्यू जो है हमें पता है क्या होती है, 1/√2। cos 0 क्या होता है, 1, और 1 का मॉडुलस 1 आ गया। sin π/2 की वैल्यू होती है 1, और 1 का मॉडुलस 1 है। sin π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2, और क्योंकि पॉजिटिव था तो मॉडुलस से वैसे ही बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस वैसे भी इसको पॉजिटिव बना देता। अब -log 1/√2, तो इस वैल्यू को तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि ये 0 है, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब मैं जो बचा है सिर्फ वही लिखूँगा।
एक ये टर्म लिखूँगा और एक लास्ट में एक टर्म है माइनस log 1/√2। अब इसके पीछे जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं, क्योंकि ये एरिया है तो इसको आप स्क्वायर यूनिट्स में लिखो, स्क्वायर यूनिट्स में लिखिए, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये है माइनस ट्वाइस, ये है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। अब क्या है, क्योंकि ये एरिया है तो इसको आपने क्या करना है, इसको नेगेटिव मत छोड़िए, तो यहाँ पे आप इसको फाइनली ऐसे लिख दीजिए, या इसको मैं ऐसे करता हूँ, चलो थोड़ा आगे स्टेप करके बताता हूँ, ठीक है, रुकिए ज़रा, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए log 1 फिर से आ गया 0 और यहाँ पे है √2 को मैं लिख लेता हूँ ऐसे, स्क्वायर यूनिट्स है पीछे, ये -2, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, चलो ऐसे है कुछ सिचुएशन, ठीक है। अब क्या है, जो 1/2 है वो आगे आ जाएगा, पावर फॉर्मूला ऑफ log, तो ये आ गया log 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये है भाई आपका आंसर, ठीक है, log 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या था, विच ऑफ द टू फंक्शंस कैन बी कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, किन फंक्शंस को कॉन्टिन्यूस बोला जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से आए थे, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक फंक्शन आया था बच्चों हमारे पास टेंजेंट एक्स, एक फंक्शन हमारे पास आया था कोटेंजेंट एक्स। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कौन से होते हैं, पहले तो उसके डेफिनेशन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ। द फंक्शंस which are continuous in their domains are called continuous functions। तो ये डेफिनेशन हमें फोर्थ पार्ट के लिए आनी चाहिए, ठीक है। तो अब टेंजेंट की बात करते हैं। तो टेंजेंट जो है ये अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, टेंजेंट अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होती अपनी डोमेन में। तो इसलिए ये क्या है, इसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से जो कोटेंजेंट एक्स है ये अपनी डोमेन में ये भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। मैं ऑल रियल नंबर्स के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ अपनी डोमेन में अब ये कॉन्टिन्यूस है। तो अगर ये अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है तो जो भी फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है उसको हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों फंक्शन जो हमें दिए गए हैं बोथ आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये वाली जो केस स्टडी है यहाँ पे फिनिश होती है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, न्यू लग रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई स्पेशल आपकी क्वेरी है केस स्टडीज़ को लेके, तो मैं उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करूँगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।